फर्जी जमानतदार बनकर अपराधियों को छुड़ाने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडा फोड़ दिया है और 2 जालसाजों को गिरफ्तार भी किया है। उनके नाम अरविंद प्रसाद और नवीन कुमार राय है। उनके पास से बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। फर्जी जमानतदार बनकर जेल में बंद अपराधियों को छुड़ाने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडा फोड़ दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए जालसाजों के नाम अरविंद प्रसाद सिंह और नवीन कुमार राय है। पुलिस ने उनके पास से 54 आधार कार्ड, 17 वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड, 25 सेट आधार कार्ड एवं वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर एवं वाहन पॉलिसी पेपर का छाया प्रति 57 पीस और स्टाम्प पेपर्स, अलग अलग व्यक्तियों के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और 2 पीस छोटा स्टेपलर और 3 मोबाइल बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि लगातार उन्हें सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग फर्जी आधार कार्ड एवं वाहनों का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र बनाकर फर्जी व्यक्ति बनकर जेल में बंद अपराधियों को जमानत लेने के लिए जमानतदार बन रहे हैं। इस संबंध में सिविल कोर्ट सुरक्षा में लगाए गए पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को कोर्ट परिसर में आने जाने वाले व्यक्तियों का सघन जाँच करने एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए निर्देश दिया गया। इसी क्रम में सोमवार को सिविल कोर्ट गेट नंबर 3 पर तैनात पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों द्वारा 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा। दोनों व्यक्तियों की जांच की गई। इसके बाद से एक ही आधार कार्ड नंबर, नाम एवं पता के आधार पर कार्ड जिसमें अलग अलग व्यक्तियों के फोटो है। इसके अलावा दोनों व्यक्तियों के पास से कई वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड भी बरामद हुए। देखिए, इस प्रकार की सूचना बार पुलिस को कहीं न कहीं प्राप्त हो रही थी कि कुछ व्यक्ति फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करके जमानतदार बन रहे हैं, क्रिमिनल्स के बेलर बन रहे हैं और कुछ मामलों में उनको सफलता भी हासिल हो जा रही है बेल करवाने में फर्जी बेलर बन के। तो इस संदर्भ में जो है लगातार निगरानी रखी जा रही थी और उस निगरानी के दौरान ही दिनांक 1/4/24 को सिविल कोर्ट गेट नंबर 3 पर जो तैनात हमारे पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी थे उनके द्वारा 2 संदिग्ध व्यक्तियों को वहाँ पर हिरासत में लिया गया और जब उनकी जांच की गई उनके पास से एक ही आधार कार्ड, नाम पता के कई आधार कार्ड हम लोगों को मिले जिसमें अलग अलग व्यक्तियों के फोटोग्राफ्स हैं। उसी प्रकार से कई वाहनों के भी रजिस्टर्ड कार्ड्स हम लोगों को मिले, आरसी कई आपको गाड़ियों का मिला, स्टाम्प टिकट्स मिले उनके पास से और अलग अलग व्यक्तियों के लगभग 30 पासपोर्ट साइज फोटो भी इनके पास से बरामद हुए। नशे के कारोबार के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी है। कदमा में समीर कुमार सिंह को पुलिस ने पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उसके पास से 20 किलोग्राम से ज़्यादा गांजा बरामद किए गए हैं। कदमा रामजन्म नगर स्थित काली मंदिर के पास गांजा बेचते पकड़ाए समीर कुमार सिंह को पुलिस ने मंगलवार को जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से कुल 20 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कदमा में छापामारी की गई, जहां से समीर को गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। मौके से एक डिजिटल तराजू भी बरामद किया गया है जिसे गांजा को वजन करने में काम लाया जाता था। एसएसपी ने बताया कि समीर बीते 7-8 सालों से ये काम कर रहा था। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि आचार संहिता के दौरान अब कुल 14 मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2024 को इस प्रकार की सूचना मिली थी कि कदमा थाना अंतर्गत रामजन्म नगर में एक व्यक्ति बड़ी मात्रा में जो है गांजा के अवैध कारोबार में संलिप्त है और उसके द्वारा इसकी बिक्री की जा रही है। इसको लेकर के एक टीम का गठन किया गया जिसको एसपी सिटी मॉनिटर कर रहे थे और जो थाना प्रभारी कदमा हैं वो इस टीम में थे और उनके साथ उनके थाने के अन्य पदाधिकारी और पुलिसकर्मी थे। साथ ही साथ इस पूरे सीजन में जो एसडीओ झालबुन है वो भी इसमें शामिल थी और इस छापामारी के दौरान 20 किलो 900 ग्राम जो है गांजा वहाँ से बरामद हुआ। इसके अलावा एक डिजिटल तराजू तथा एक फ़ोन भी बरामद हुआ जिसका उपयोग कहीं न कहीं इसके खरीद फरोख्त के पर्पसेस के लिए भी किया जाता है। लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। चाईबासा के एसडीओ एवं नोडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन ने व्यापारिक संगठनों के साथ मैराथन बैठक की। जिला प्रशासन इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश में जुटा है। स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। स्वीप नोडल पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी चाईबासा ने आज चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पश्चिम सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रेड क्रॉस और मारवाड़ी सम्मेलन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान में सहयोग का आग्रह भी किया।
शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए और सभी लोगों को निश्चित तौर पर मतदान केंद्र तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ ये मीटिंग कर रहे थे, वोटर अवेयरनेस फोरम के रिगार्डिंग मीटिंग। उसमें बेसिकली हमने इन सबको बताया कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट हैं, सब में एक BF का गठन किया गया है। BF का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी मतदाता एडेड नहीं है उनके फैमिली में या कोई इनके ऑफिस में उन सबको ऐड कराया जाए। और चूँकि हमने पाया है कि और इलेक्शन कमीशन का हमेशा डिफरेंस ये रहा है कि हमारे जो शहरी मतदाता हैं, जो जागरूक मतदाता हैं, उन्हीं का वोटिंग परसेंटेज कम रहता है। इसलिए हम लोग जो BF के थ्रू लोगों को इंकरेज करें कि वो खुद वोटिंग करें। और चूँकि एजुकेटेड लोग हैं तो जो हमारे वो वोटिंग करने जाएंगे उसके बाद वो लोग अपना जो हमें फीडबैक देंगे कि हमारे जो एसओ मिनिमम फैसिलिटी थी बूथ पे वो है कि नहीं है, उससे हम लोग अगली बार चुनाव में और बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएँ। शिक्षा के अलावा बच्चों में वैदिक ज्ञान के प्रसार हेतु मानगो स्थित JP स्कूल में नए सत्र की शुरुआत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन स्कूल परिसर में किया गया। इस स्कूल में समय समय में वैदिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से स्कूली छात्रों को अपने संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है। मंगलवार से स्कूल के नए सत्र की शुरुआत हुई, जहां इसका आयोजन हुआ। इस दौरान केवल स्कूली छात्र ही नहीं बल्कि इस आयोजन में बड़ी संख्या में अभिभावक भी शामिल हुए। स्कूल प्रबंधन के सचिव अर्जुन शर्मा ने कहा कि छात्रों को शिक्षित करने के अलावे उनमें अपनी संस्कृति की जानकारी एवं वैदिक ज्ञान भी प्राप्त हो सके, इसको लेकर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। सिर्फ आपके जीवन को आपके शरीर में, ये सही मायने में भगवान की सेवा है। अगर आप न बैठ पाए कुर्सी पे, जमीन पे, तो कोई बात। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान, श्री सुंदरकांड। JP स्कूल की स्थापना 1988 में हुई थी और 88 में स्थापना के बाद से दूसरे वर्षगांठ से लगातार हम सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों को संस्कार दे करके भजन कीर्तन, उसमें आत्म साध्य अपनाएं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। हमारे सनातन धर्म के प्रति हमको शुरू से रुचि रहा और जहाँ से हमने शिक्षा प्राप्त किया था वहाँ भी इसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, सनातन धर्म का उपयोग कर करके बच्चों में संस्कार कैसे दिया जाता है वो हमने सीखा और वो शिक्षा को हमने अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए बच्चों को भी यहाँ जमशेदपुर में आकर के इन लोगों को सिखा रहे हैं। एस्पायर संस्था की ओर से आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया गया, जिसमें स्पेशल बच्चों और उनके अभिभावक भी वॉकथॉन में शामिल हुए। एस्पायर संस्था की ओर से वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया गया, साथ ही मतदान को लेकर जागरूकता भी किए गए। वहीं साथ ही एक वॉकथॉन निकाला गया जिसमें स्पेशल बच्चे और अभिभावक शामिल हुए। वहीं जिले के DSW संध्या रानी, सचिव P बाबूराव, उपाध्यक्ष डॉक्टर निवेदिता पाणिग्रही समेत कई लोग मौजूद थे। वहीं डॉक्टर निवेदिता पाणिग्रही ने कहा कि आज 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जा रहा है, जिसमें शहर के कई स्पेशल बच्चे कार्यक्रम में शामिल हुए और एक वॉकथॉन भी निकाला गया। सेकेंड अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म डे होता है, जिस वजह से आज हम एस्पायर ऑर्गेनाइजेशन जमशेदपुर के हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों के साथ एक वॉकथॉन का आयोजन किए हैं, जिसमें शहर के बहुत सारे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जो बच्चे हैं उन लोगों ने हिस्सा लिया है। और इस तरीके के प्रोग्राम का आयोजन हम इसलिए किए हैं क्योंकि हमें सामाजिक स्वीकृति चाहिए। पिछले 10 दिनों से बागुन नगर के रहने वाले गुड्डू शर्मा की धर्मपत्नी लापता है। पत्नी 21 मार्च को घर से निकली और आज तक लौटकर नहीं आई है। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बागुन नगर के रहने वाले गुड्डू शर्मा की पत्नी गत 21 मार्च से लापता है। उसके 3 जवान बच्चे हैं। गुड्डू शर्मा साइकिल की दुकान चलाता है। उनका कहना है कि पिछले 10-11 दिनों से हर जगह उसकी तलाश की, मगर कोई सफलता नहीं मिली है। उसकी पत्नी ने एक नोट छोड़ा है जिसमें गृह कलह को कारण बताया है। क्या करते हैं? साइकिल दुकान। कहाँ पे है? बागुन।
कितना साल से पुराना साइकिल दुकान है? साइकिल दुकान 2000 का है। ऐसे हम लोग को भुयाडी में भी साइकिल दुकान है। शादी कब हुआ था आपका? हमारा 98 में लव मैरिज है। लव मैरिज। कहाँ कहाँ ससुराल आपका? मेरा हल्दी पुकुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो घर छोड़ के चले क्या कारण मानते हैं? घर छोड़ के देखिए जाने का वजह तो जैसे बोली बच्चा एकदम पत्नी मेरा वापस आए, जैसा चाहेगी वैसे ही होगा, लेकिन मेरा घर पे रहे शांतिपूर्वक से। कहाँ रहते हैं? एड्रेस क्या हुआ? मेरा ये बागुल नगर डी ब्लॉक बारी। कब गई पत्नी? 21 तारीख। खोजबीन किया पूरा आप? हाँ, जितना हम लोग भी, बच्चा लोग भी, उनका सिस्टर लोग भी, भाई भी, जो परिवार में है जितना तक जान रहे हैं तो सभी मोटा मोटी अपना स्तर से खोजा खोजी किए। अभी भी जारी है, जारी रहेगा जब तक शरीर में प्राण रहेगा तब तक जारी रहेगा। धातखेड़ी स्थित मक्का मस्जिद में रमजान के इस पवित्र माह में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इसका आयोजन रईस अख्तर खान के द्वारा किया गया। इसमें बड़ी संख्या में रोजेदारों ने भाग लिया। हमारे खानदानों से, हमारे देश को, हमारे वालिदैन ने, हमारे आइज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अबू हुरैरा मिसबाही बदायूनी खतीब इमाम फैज़ुल उलूम मक्का मस्जिद जमशेदपुर। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मक्का मस्जिद के अहाते में मक्का मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से एक अज़ीमुश्शान दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें तकरीबन 1500 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। और इस इफ्तार पार्टी की ख़ास तौर से ये अहमियत रही कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दुआ की गई, फातिहा ख़वानी हुई और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआएं की गई और लोगों को अमन का, मोहब्बत का पैगाम दिया गया। बैंक खाते फ्रीज होने के कांग्रेस के आरोपों के बाद भाजपा ने जवाबी हमला किया है। जमशेदपुर भाजपा महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। भाजपा विरोधी जो भी दल हैं उनका जो इंडी गठबंधन बना के रखा गया है, उन्होंने दिल्ली से लेकर सब जगह भ्रष्टाचार के समर्थन में देश को अंधेरे में ढकेलने की साजिश के तहत सड़क पर आंदोलन की धमकी देना प्रारंभ कर दिया है। कांग्रेस की हमेशा से यह चाल रही है कि देश पर शासन करना है, देश को लूटने के लिए। देश से उनको कभी कोई मतलब नहीं है। देश का संविधान वह जो बोले वही संविधान है उनका। देश में जितना लूट सके वो उनका अपना धन हो जाता है। इसी धन के तहत और इस मानसिकता के तहत कांग्रेस ने इनकम टैक्स का भुगतान नहीं किया और जब उनके ऊपर इनकम टैक्स विभाग का नोटिस गया, उन्होंने कोर्ट भी गए हैं और कोर्ट के आदेश के बाद उनके ऊपर इनकम टैक्स की जो राशि निर्धारित की गई भारतीय संविधान के तहत, उसके विरोध अब वो पैसा जमा नहीं कर रहे थे। इसलिए ने एक सामान्यतः एक भारतीय करदाता के साथ भारतीय कानून में जो भी नियम है उस नियम के तहत उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई। उनके खाता से 115 करोड़ रुपया रोक के बाकी के लेन देन पर कहीं कोई रोक नहीं है। अब उनके पास चुनाव के कोई मुद्दे नहीं हैं। उन्होंने पहले से कहता था कि राम मंदिर कब बनाओगे, डेट बताइए, तो राम मंदिर बना दिए, उद्घाटन कर दिए और उनको आमंत्रित भी किए, वे गए नहीं। केजरीवाल जी जिनकी नानी उनको बचपन में बताया करती थी कि राम काल्पनिक है, उनकी सरकार कर रही है अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए तीर्थ यात्रा का व्यवस्था सरकार करेगी। जब उनकी नानी ने बताया था कि राम काल्पनिक है और वो विश्वास करते थे, तो फिर यात्रा कैसे करा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस की तैयारियों की समीक्षा के लिए मंगलवार को छोटा नागपुर के जोनल आईजी अखिलेश झा सरायकेला पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां जिले के एसपी सहित तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक कर अब तक की तैयारियों की समीक्षा की।
आईजी ने लगभग 2 घंटे तक पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक एक बूथ की स्थिति का अवलोकन करते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यालय डीएसपी प्रदीप उरांव ने बताया कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु आईजी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। खासकर अराजक तत्वों और सोशल मीडिया पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश भी दिए। चुनाव के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने वालों को किसी कीमत पर भी बख्शा नहीं जाएगा। कार्यालय में आईजी सर के द्वारा इलेक्शन से संबंधित मीटिंग की गई थी और इस मीटिंग में सभी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर और सभी एसडीपी उपस्थित थे। सभी को निर्देश दिया गया है कि इलेक्शन को अच्छी तरह से कराना है। एक एक बूथ पर जाकर देखने का निर्देश दिया गया है और विशेषकर सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के लिए बोला गया है। जो भी इलेक्शन का एजेंडा था सर के द्वारा बहुत अच्छी से और सभी को बताया गया है। अवैध शराब से रिलेटेड या जो भी इलिसिट ड्रग्स है सभी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हम लोग बहुत सारे सीजर भी किए हैं और कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family.
25 दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।